2025 में ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो लेंस है वाई कन्वेक्स लेंस है, उसके एक सरफेस को हम सिल्वर्ड कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो फिर वो सिल्वर्ड लेंस बन जाता है। उसके ऊपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो 3 कॉन्वेक्स लेंस दिया हूँ आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मटेरियल का म्यू है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आर है। इसकी एक साइड को पॉलिश किया गया रिफ्लेक्शन के लिए। What distance from the lens an object be placed on the optic axis so that image get formed on the object itself। पहले तो इसमें सिल्वर लेंस है तो उसका आपको फोकल लेंथ पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या रहता है। सिल्वर लेंस का फोकल लेंथ जो है वो ये फॉर्मूला रहता है 1/f बोल देते हैं। फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर लेंस वो रहेगा 2/f r + 1/fm। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो आपका ये f है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपके सिल्वर लेंस का फोकल लेंथ है। ये फोकल लेंथ है लेंस का जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, और ये फोकल लेंथ है मिरर का जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। ये जो आपका एफ आर है जहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाला है, तो यहाँ से लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो वो फॉर्मूला रहेगा आपका 1/f, इसको एल बोल देते हैं। ये आ जाएगा आपका लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू -1 × 1/r1। तो जैसे आपका ये सिल्वर लेंस था तो ये देखिए ऐसे होगा, ये ऐसे, दिस इज द लेंस, ये वाला सरफेस आपने पॉलिश कर दिया, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू बाई कॉन्वेक्स लेंस प्लस ये मीटर बन गया दूसरा। तो इसका फोकल लेंथ बोल रहा हूँ मैं एफ, और इसका बोल रहा हूँ एफ एल, और इसका बोल रहा हूँ फोकल लेंथ ऑफ मीटर ये। तो ऐसे आएगा ये। ठीक है। अब ये जो एफ एल है ये आप निकाल दीजिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आर दिया हुआ है, तो एफ एम तो सिंपल हो जाएगा आपका r/2। और ये एफ एल निकालने के लिए फिर आपको यहाँ जाना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको ये। ठीक है। अब यहाँ से यदि हम करें इसको आगे तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए तो आ जाएगा 1/r1 - 1/r, तो 1 बिकॉज ये ऐसे था ये लेंस। ये वाला जो सफ़ियन है वो इधर को बनेगा, दूसरे वाला इस तरफ को बनेगा, लेफ्ट साइड को। ऑप्टिकल सेंटर इसका ये होगा, दिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। ये बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। तो r1 जो है बेसिकली वो आपका रहेगा नेगेटिव, r1 रहेगा पॉजिटिव, बिकॉज ये इंसिडेंट रे ऐसे आएगा और इस पहले कर्व सरफेस का रेडियस राइट साइड को पड़ेगा। तो सारी डिस्टेंस आपने कहाँ से मेज़र करनी होती हैं, ऑल दी डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सी से आप यहाँ तक जाएंगे इसको मापते हुए यहाँ तक, तो आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये था आपका r1, तो r1 होगा पॉजिटिव r। और दूसरे घेरा ये ऐसे है, इसका राइट साइड को आएगा, ये लेफ़्ट साइड को आएगा, तो ये आपका इसका सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस आप सी से यहाँ को आगे मापते हुए, ये होगी r2, तो r2 हो जाएगी -r, बिकॉज इंसिडेंट रे के अपोजिट आप मेजर कर रहे हैं। ये फॉर्मूला रहता है 1/r1, तो r1 r2 सेम दिए हुए हैं, तो 1/r -1/r, बिकॉज r2 -r2 बनेगा। देखो r2 जो है वो -r है यहाँ पे गिवन। ठीक है, r2 इज़ -r, वेरी सिंपल। ठीक है। ये आ गया आपका ये। तो यहाँ से आपका निकल रहा है ये, तो 1/f(l) आपका यहाँ से आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर बन जाएगा 2/r। 2 को बाहर ले लीजिए, 2μ - 1/r। यहाँ पे आप भर देंगे इसको 1/, इसको ऐसे लिख देते हैं 1/f(l) की वैल्यू ये भर देंगे ऊपर इक्वेशन 1 में। ठीक है। और fm जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो फोकल लेंथ रहेगा मिरर का वो रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ठीक है। ये वैल्यूज आप ऊपर भर दीजिए, ये दोनों, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, तो आपका आंसर आने वाला देखिए। 1/f इज इक्वल टू, यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ 2 है ये,
और 1/f(l) ये वैल्यू भरनी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका 2 यहाँ पहले ही है, तो बन जाएगा 4 μ-1/r, और एफ एम की जगह लिखेंगे r/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, सो 2/r हो जाएगा ये, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से r कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास क्या बचने वाला है, ये बच जाएगा आपके पास 4 μ-1 + 2। तो यदि मैं यहाँ से इसको 1/f इज इक्वल टू, तो मैं इसको 4 को अंदर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा -4 + 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 μ-2/r। तो यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा 2 μ-1/r। सो दिस इज 1/f. So this f is the focal length of silvered lens, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ से सिंपल हो जाएगा ये। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर्ड लेंस। तो यहाँ से बिकॉज अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आप ये देखिए यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका करना क्या है कि कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखें लेंस से कि जो इमेज है वो वहीं बन जाए। तो तुम्हें बताइए कि उसमें यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेंस को रखते हैं तो इमेज भी वहीं बनता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस रहता है वो रहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ से, पोल से, ठीक है। तो वो जो आर होता है वो 2f होता है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि r इज इक्वल टू 2f हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये बोल रहा है कि इमेज वहीं बनाना है जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, ऑप्टिकल लेंस को रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना रहता है मिरर के पोल से, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल, और रेडियस कर्वेचर किसके इक्वल होता है 2f के। तो अब यहाँ से आप f की वैल्यू यहाँ से भर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल लीजिए, तो ये बन जाएगा 2r, ये वैल्यू भर रहा हूँ क्योंकि f भरना है, 1/f नहीं भरना है। सो 2 यहाँ पहले ही है और नीचे ये 2 μ-1, सो 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज, ये 2 है अंदर, सो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 2 μ-1, सो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, सो r/2 μ-1, सो दिस इज द आंसर। So I think this option 4 is correct. So option 4 इस क्वेश्चन का दोबारा देख लीजिए एक बार फटाफट। सो यहाँ देखिए क्या हुआ, बेसिकली लेंस के एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, तो बेसिकली ये है सिल्वर लेंस, ये वाला। तो इसमें यदि हम इसको तोड़ के लिखें तो ये क्या बनेगा, बाई कन्वेक्स लेंस, और ये बन जाएगा मिरर, ऐसे। इसकी फोकल लेंथ को मैंने f बोल दिया, इसकी फोकल लेंथ को fl बोल दिया, ठीक है, क्योंकि ये लेंस है l बोल दिया यहाँ पे, और इसकी मिरर बन गया fm बोल दिया। ये फॉर्मूला, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में ऐसे रिलेट होती हैं, ठीक है जी। अब ये जो पहले वाला लेंस है इसकी फोकल लेंथ fl है, तो इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज मैंने बताया था कि लेंस मेकर फॉर्मूले में इसका घेरा राइट साइड को जाएगा तो r1 पॉजिटिव होगा, और इसका घेरा लेफ्ट साइड को जाएगा तो r2 नेगेटिव होगा, लेकिन r1 r2 दोनों ही आ रहे हैं, तो ये पुट कर दिया मैंने, ये नेगेटिव होगा, तो ये आ गया यहाँ से 1/fl। और जो मिरर का फोकल लेंथ रहता है वो रेडियस कर्वेचर का हाफ होता है। बस इन दोनों वैल्यूज़ को इनको और इसको यहाँ पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, और यहाँ से आपका जो 1/f है वो आएगा आपका 2 × 2 μ-1/r, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जहाँ अपने ऑब्जेक्ट मतलब इमेज इसको वहीं चाहिए जहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, इसका मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तो इमेज भी वहीं बनेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मिरर से रहता है कितना, r के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, और रेडियस कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, इसलिए ये कर दिया। अब f यहाँ से आप निकाल चुके हो, यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो r/2 μ-1, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके देन।